नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई वो किस समिति की सिफारिश पर हुई या उसकी स्थापना के लिए जो आयोग बनाया गया उसका नाम क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज यही है कि RBI की जो स्थापना हुई वो किस समिति की सिफारिश पर हुई। तो वो समिति है हमारी यंग हिल्टन आयोग, या इसी को हम कह देते हैं शाही आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI की स्थापना। तो स्थापना RBI की जो होती है वो 1 अप्रैल 1935 को होती है। अगर स्थापना पूछता है तो 1 अप्रैल 1935, लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि RBI की जो स्थापना हुई वो किस अधिनियम के तहत हुई। तो ध्यान रखना है, RBI अधिनियम 1934 अधिनियम पूछता है तो 1934 का अधिनियम है। स्थापना हुई तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। और RBI की स्थापना के समय जो पूंजी लगाई गई प्रारंभ में वो याद रखनी है 5 करोड़। 5 करोड़ पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि RBI का मुख्यालय। RBI का मुख्यालय पूछा जाता है तो RBI का मुख्यालय सबको पता है जैसे कि मुंबई है, लेकिन ये मुख्यालय मुंबई बना कब, ये ध्यान रखना है कि RBI का जो मुख्यालय बना है वो बना था हमारा 1937 में। इससे पहले मतलब प्रारंभ में इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता था, यानी जब RBI की स्थापना हुई उस समय मुख्यालय कोलकाता था। वर्तमान में मुख्यालय या अब जो मुख्यालय है वो है हमारा मुंबई। तो याद रखना है कि RBI की जो प्रारंभ में स्थापना हुई थी वो निजी बैंक के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो RBI है इसकी स्थापना स्थापना के बाद में राष्ट्रीयकरण जो हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। अब ये सरकारी उपक्रम बन चुका है इस समय। जब इसका राष्ट्रीयकरण हो गया तो 1 जनवरी 1949 को। अब पूछा जाता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो RBI के प्रथम गवर्नर थे, RBI के प्रथम गवर्नर हैं हमारे सर ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। याद रखना है जो RBI के प्रथम गवर्नर हैं ओसबोर्न स्मिथ, ये भारतीय नहीं थे। RBI के प्रथम गवर्नर पूछता है तो सर ओसबोर्न स्मिथ, और प्रथम गवर्नर पूछता है तो CD देशमुख। और जब RBI का हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ तब भी जो हमारे गवर्नर थे वो CD देशमुख थे। इनका जो कार्यकाल है CD देशमुख का 1943 से 1949। याद रखना है राष्ट्रीयकरण जो हुआ RBI का वो इन्हीं के कार्यकाल के समय हुआ था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RBI के वर्तमान गवर्नर। तो वर्तमान गवर्नर हैं RBI के शक्तिकांत दास। इनका नंबर ज़रूर याद रखना है कि जो इनका नंबर है वो 25वें। ये कौन सी नंबर के गवर्नर है, क्वेश्चन इतना भी पूछा जा सकता है। तो ये RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। जब ये 25वें है तो हमें 24वें गवर्नर भी याद होने चाहिए। क्या RBI के 24वें गवर्नर कौन है? तो RBI के 24वें गवर्नर हैं उर्जित R पटेल। और इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी चर्चाओं में है और काफ़ी पूछी जाती है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर पूछा जाता है कि जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के समय जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी तो उस समय जो RBI के गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो गवर्नर थे हमारे उर्जित R पटेल। इन्हीं के कार्यकाल में नोटबंदी हुई थी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान रखना एक गवर्नर RBI के 23वें गवर्नर कौन है? RBI के 23वें गवर्नर हैं रघुराम राजन। इनकी पुस्तक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आई डू व्हाट आई डू। अगर क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, हो सकता है किसी एग्जाम में इनकी पुस्तक पूछ ली जाए, आई डू व्हाट आई डू। तो ये पुस्तक है रघुराम राजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI का लोगो। RBI का लोगो पूछा जाता है तो आपने देखा होगा उसमें ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर्स RBI का लोगो है। RBI के जो सदस्य हैं वो 5 सदस्य होते हैं। और ये किस तरीक़ा से होते हैं, इसमें 5 सदस्यों में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है RBI के
गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष। एक क्वेश्चन और है, पूछा जाता है जो काफ़ी की जो आरबीआई के गवर्नर है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति करता है वो करते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं वित्त मंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? वित्त मंत्री की सलाह पर। याद रखना है कि आरबीआई का जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री की सलाह पर आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति करी जाती है। और आरबीआई के जो गवर्नर है उसका जो वेतन होता है वो 2.5 लाख होता है। याद रखना है, वेतन 2.5 लाख, और इसके गवर्नर की जो नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री करते हैं वित्त मंत्री की सलाह पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये तो बता ही दिया कि आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष होता है। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। केंद्रीय बैंक अगर पूछता है तो आरबीआई, या बैंकों का बैंक तो वो भी आरबीआई है। याद रखना है, बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, और आरबीआई ही जो है हमारा क्या करता है, जो मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन आरबीआई द्वारा किया जाता है। या मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो ये तब भी इसका आंसर होगा आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है। तो कैसी लगी ये वीडियो? तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, और जो भी कोई अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बारे में आपको बता दिया जाए। चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आगे इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए देते रहेंगे। धन्यवाद।